भक्तनी का नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। हाँ, सुशीला। आप भी जीवन भर क्यों, मैं कई बार सोचता हूँ कि सुशीला, लीला, यही नाम क्यों रखते हैं लोगों का। फिर मालूम पड़ता है कि मनुष्य 24 घंटा ला ला करता रहता है, इसीलिए सब ला ही ला है, वो ला ये ला। जय जय गुरुदेव। सुशीला, लीला, ला ला। अब देखिए उसकी पूजा इतनी बड़ी साधना, इतनी बड़ी, माँ की परम भक्त है। किसकी भक्त? माँ की। मातः पद्मिनी पद्मराग रुचिरे पद्म प्रसूनानने पद्मे पद्म वनस्थिते परिवशत् पद्माक्षी पद्मासने पद्मामोदिनी पद्म सद्म वरदे पद्मालये चर्चिते पद्मोल्लासिनी पद्मनाभिनिलये पद्मावती पादुमा। बड़ी भक्ति करती है। आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी भगवती की पूजा करो आप लोग, तो पूजा शुरू करने के पहले माँ को प्रार्थना करें कि माँ मैं पूजा कर रही हूँ, मुझे आज्ञा दें। प्रार्थना करके आज्ञा लेके पूजा करें, क्योंकि शास्त्रों में अनुज्ञाम दातुमर्हसि शब्द बहुत प्रचलित है। अनुज्ञाम दातुमर्हसि यानी आज्ञा दो मैं पूजा करूं। उसका अर्थ क्या है? आज्ञा दो में। आप अपने मन जचे तब पूजा चालू कर देते हो कि आज्ञा लेके पूजा करती हो? मेरी बहनों, कौन कौन आज्ञा लेके पूजा करते हैं? कई दिखा नहीं, एक दो है भाई आज्ञा ले रहे हैं, हम आज्ञा ले रहे हैं। वो भी किसका आज्ञा ले रहे हैं गारंटी नहीं। माँ का आज्ञा ले रहे हैं कि पति का आज्ञा ले रहे हैं, किसका आज्ञा ले रहे हैं? आज्ञा लेना इसलिए जरूरी है कि देवता अपने काम में व्यस्त हो रहे हैं, हम आज्ञा लेके पूजा करेंगे तो हमारी विवेक को देख के देवता प्रसन्न होंगे। पहले बोलना कि मैं पूजा कर रही हूं, मुझे आज्ञा दे। सुशीला बड़ी पूजा में आज्ञाकारी थी, पूजा का आज्ञा लिया और पूजा किया। ऐसे पूजा करती करती बड़ी निष्ठ हो गई। अभी कहीं कहीं लोगों को लोग तारीफ करते हैं तो पुजारिन का ही वेश कर लेती है कई औरतें। ऐसे बड़ा सा टिक्की लगा लेगी, भगवा पहन लेगी, अलग ही धुन बताएगी। आपके गांव में भी ऐसी कोई ना कोई तो होगी ना जो बड़ी पुजारिन बन के घूम रही है या नहीं? तो ऐसी बड़ी पूजा कर रही है, हो रही है। एक बार ऐसा हुआ कि उसके गांव में बहुत अकाल पड़ गया, खाने कोई लाले पड़े, पशुएं मर रहे हैं, सब जगह सूखा पड़ा हुआ है, पौधों की तो दूर घास का तिनका तक देखने नहीं मिल रहा है। बड़ा मुश्किल हुआ। सब लोग जाके कहे सुशीला बाई थे तो बहुत पूजा करो, थोड़ा प्रार्थना करो ना माँ ने। तो इसके अंदर का वो पुजारिन का जो वो धुन था वो जग गया एकदम। सब लोग इसके पास ही आके प्रार्थना करें, क्योंकि आप लोग वेश को देख के भगत मानते हो कि गुण को देख के भगत मानते हो? मनुष्य को गुण समझने जितनी ताकत नहीं, वो वेश को ही भगत मान ले। बड़ा सा टिक्की, बड़े से बाल, बड़ा सा रूप दे के भगत लगे के नहीं? जी भगवान। उसको सब प्रार्थना करे गांव वाले, सुशीला बहन थोड़ा प्रार्थना करो भगवान को बरसात आ जाए। तुरंत अंदर का भाव जग गया सुशीला को। सुशीला कहे चलो क्या प्रार्थना करना, मैं बोलती हूँ, मेरी माँ बोल रही है कल दोपहर में जोर से बारिश आएगा। कौन बोली? सुशीला। भगतन बोल रही है जोर से बारिश आएगी। फिर सीधा मंदिर में चले गई। मंदिर में जाके हाथ जोड़ के, माँ तेरे भरोसे मैंने बोल दिया कि कल बारिश आएगी, कहीं मेरा नाक मत कटवा देना। तेरे भरोसे ही बोला है कल बारिश आ जाए। 7 महीने हो गए बारिश आके, सब घास फूस पेड़ पौधे सूख गए, गायें मर रहे हैं, पशुएं मर रहे हैं, हम इंसान भी जीते जी मर रहे हैं, भोजन के लाले पड़ रहे हैं, एक कौवा नहीं मिल रहा है। माँ कल बारिश आ जाना चाहिए। कंडीशन कर रही है माँ को। अब सुबह हुआ, देखे धूप पड़ा हुआ है। क्या पड़ा? धूप। एकदम उजाला जोर से आ रहा है। गांव वाला कहे भाई का भक्ति थोड़ा ढीला दिख रहा है, कोई भक्ति में पावर नहीं दिख रहा है। अब देखो दोपहर हो रहा है, ऐसे ही चांद रोशनी पड़ी हुई है चमाचम। लेकिन जैसे ही 2 बजने लगी, 2 बजी दोपहर की, काले काले बादल आने लगे और बादल मंडराने लगे और जोर से बारिश, मूसलाधार बारिश आना चालू हो गया।
सुशीला को तो मन में आ गया कि मेरी भक्ति देखा, मैं जो बोलती हूं वही होता है। मैं कौन हूं? आई एम द सुप्रीम पावर। सुशीला द भक्तन। तो मैं भक्तन हूं, बड़ी भक्तन हूं। बड़ा भाव आया। अब इधर बारिश आते गांव वाले सब आ गए, सुशीला बाई, सुशीला बाई। अभी गांव में फूल तो था नहीं क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन कोई कुछ मोती की माला लावे, कोई कुछ लावे, कोई साड़ी लाके ओढ़ावे। इतने लोगों ने स्वागत किया सुशीला बाई का। रातों रात सुशीला बाई बहुत बड़ी अवतारण की तरह फेमस हो गई। एकदम सुशीला बाई की महिमा देख के सब लोग आहा तारीफ करे। अभी सुशीला बाई पहले से ज्यादा यूं भक्तन का रूप करने लगी। एकदम कोई भी काम करे माँ के नाम से करे। किसके नाम से? माँ के नाम से। बोलो माँ। माँ आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, माँ तुझे दिल ने पुकारा। नवरात्रि में माँ दौड़ी चली आओ, नवरात्रि में माँ दौड़ी चली आओ। माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, माँ तुझे दिल ने पुकारा। अब इतनी बड़ी भक्तन, भक्तन का नाम क्या? सुशीला। क्या नाम भक्तन का? सुशीला। सुशी। अब देखो समय ऐसा आया, गांव की नदी तालाब एकदम लबालब भर गया। सरकार से अनाउंसमेंट हुआ, सरकार ने घोषित किया कि अब बहुत बड़ा बाढ़ आने वाला है, गांव के लोग गांव खाली कर दें। चारों तरफ पानी आने की संभावना है, गांव डूब जाएगी, सब लोग खाली कर दें, खाली कर दें। आप सबका घर वहां है, आप क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? बोलो बहनों क्या करोगे? सबने खाली किया घर। भाई सरकार ने घोषित कर दिया कि यहाँ बाढ़ आएगी, तालाब से बहुत पानी का पूर आने वाला है, भयंकर तालाब से बाढ़ आएगी, सब घर खाली करो, खाली करो, खाली करो। सबने खाली किया, एक ने नहीं किया। कौन है? सुशीला। पड़ोसिन लीला आके बोलने लगी कि सुशीला चल हम चलते हैं, सरकार ने घोषित कर दिया कि बाढ़ का पानी से गांव डूबने वाला, चल। लीला को सुशीला कहती है, अरे पागल, मेरे बोलने से बरसात आता है, मेरे बोलने से रुकता है, तो माँ आके मुझे बचाएगी। मैं माँ आएगी तो जाऊंगी, तेरी चिंता क्या है? न सरकार की चिंता क्या, न घोषणा की चिंता क्या, तुम जिसको जाना जाओ। लीला सोचे कि अकेली पड़ी रहेगी, मैं भी रहूंगी पास में, बेचारी कहीं अकेला न रह जाए, क्योंकि इतनी बड़ी भगतन गांव की, उसकी कोई तो इज्जत होगी। तो लीला भी नहीं गई, पूरा गांव खाली हो गया। पड़ोसन लीला और सुशीला दो ही हैं। अब इधर देखो तो बाढ़ ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। पानी पैर तक आया, घुटने तक आया, कमर तक आया, नाभि तक आया, गले तक आ गया पानी। सुशीला हिलने तैयार नहीं। क्या कह रही है? क्या कह रही है? माँ आएगी। लीला कहती है, भाई अब गले तक तो पानी आ गया, माँ आए तब तू जाना, मैं तो मेरी जा रही हूं। जहां तक साथ दिया, आपके भी गले तक की संसार साथ देगा। गले के ऊपर अगर कोई साथ देना तो वो माँ ही साथ देगी, ध्यान रखना, वहां तक संसार साथ दे सकता है। जय जय माँ। गले के ऊपर कौन साथ देगा? माँ। अब ये देखी कि गले के यहाँ मुंह तक पानी आ रहा, नाक में घुसता दिखा, तो छज्जे पर जाके बैठ गई। कहाँ बैठ गई? छज्जे पे। कोई माँ आती दिखी नहीं, ऐसे ही बैठी। देखे माँ इतनी पूजा की, मेरे बोलने से बारिश भी तो हुआ, तू मेरी सब बात सुनती है तो आके बचाती क्यों नहीं है? बचाने आ जा, जल्दी आ जा माँ, आ जा माँ। मैया आ जाओ, मैया आ जाओ, पद्मावती माँ आ जाओ, पद्मावती माँ आ जाओ, मैया आ जाओ, मैया आ जाओ,
मैया आ जाओ, मैया आ जाओ, पद्मावती माँ आ जाओ, पद्मावती माँ आ जाओ। हाथ ऊपर। अब रोए महाराज, माँ आती दिखी नहीं, इधर पानी सिर पर आवे, बाहर देखो तो पूरे गांव के झोपड़े बिल्डिंग सब डूब गए। तो सरकार बोट लेके आ रही है। क्या लेके आ रही है? बोट। बोट लेके आ रही है। बोट में अफसर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं अपने माइक से, मुंह में माइक लगा के बोल रहे हैं, अरे कोई हो, अरे कोई हो, अगर कोई घर में फंस गए हो तो हम नाव लेके आए हैं, इस नाव में बैठ जाओ, आओ नाव में बैठ जाओ, ऐसे घोषणा हो रही है। अभी भी बाई को जाने का मन नहीं। हाँ, अपने घर के छत पर जाके बैठ गई, लेकिन बोट सामने दिख रहा है, दो ऑफिसर इसके सामने भी आ रहे हैं, देख रहे हैं कि अकेली औरत बैठी है, ये बड़ी भक्तन है। वो तो बड़े ऑफिसर दूर गांव से आए, उनको क्या मालूम है कि कौन सी भक्तन है। वो कहे माई आजा, बैठ जा, बोट में बच जाएगी, वहां क्यों ऊपर बैठी है? अरे जाओ जाओ, माँ आएगी मेरे को बचाने। आए हुए बोट को क्या कह दिया? जाओ जाओ। अभी ऊपर बैठ के देखे, ये से बाढ़ आ रहा है, लो पूरा अंधेरे में पानी पानी पानी, दूर दूर तक जहां तक देखो वहां पानी पानी पानी, कोई नहीं, अकेली है। कौन है अकेली? सुशीला। अब ऐसी बैठी है तो थोड़ी देर में देख रही है, खट 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 आवाज आ रहा है। देखे तो ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहा है। सरकार ने देखा कि अगर कोई बच गए हों तो उनको हेलीकॉप्टर में भी ले जाएं। हेलीकॉप्टर से भी माइक से आवाज आ रही है। उन्होंने लाइट से देख लिया कि नीचे भगतन बैठी हुई है। उन्होंने कहा, एक सीढ़ी छोड़ा ऊपर से, रस्सी की सीढ़ी, इसको पकड़ के आ जाओ माई, ऊपर आ जाओ, तुम बच जाओगे। करना क्या चाहिए बहनों, बोलो करना क्या चाहिए? मैया जाओ, मैया जाओ, बैठे हैं तेरे आंसू में, दर्शन तेरे कब होंगे? मैया मैया जाओ, बैठे हैं तेरे आंसू में, दर्शन तेरे कब होंगे? मैया जाओ, मैया दुख में तू, सुख में तू, मनु में माँ तू ही तू, तेरी हूँ मैं, सब कुछ है तू, अपनी तो सब कुछ है तू। बैठे हैं तेरे आंसू में, दर्शन तेरे कब होंगे? मैया जाओ, मैया जाओ, मैया आ जाओ। सामने, मुंह के सामने हेलीकॉप्टर से सीढ़ी लटक रही है। खाली यूं हाथ करने की देरी, आराम से चढ़ सकते हैं, लेकिन सुशीला बाई कह रही है,
माँ आएगी, माँ आएगी। हेलीकॉप्टर वाले कह रहे अरे जल्दी चढ़ो, हमारे हेलीकॉप्टर में ईंधन कम है, यहीं खड़े रहेंगे, कहीं हम भी डूब जाएंगे, जल्दी चलो। ये आने तैयार नहीं, बड़ा ऑफिसर ने आवाज दिया ये आएगी नहीं, चलो चलो अब चलो। हेलीकॉप्टर भी देखते देखते चला गया। अब थोड़ी देर में ये कह रही माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, तेरे सिवाय मैं किसी में, मैं तो बड़ी भगतन हूँ, मेरी तेरी भगतन हूँ, मेरे भगतन को तू क्यों नहीं बचाने आ रही है, आ जाओ। अब देखे तो एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, जिस पर बैठो तो आराम से तैर के जा सकते हो, ऐसी एक लकड़ी का टुकड़ा आ रहा है इसके पास। जाने वो जड़, वो नहीं बोलने वाला वस्तु कह रहा हो कि सुशीला बाई आ जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुमको पहुंचा दूंगा। उस लकड़ी को भी धक्का मार रही है, जा तू क्यों आया, मैं तो माँ आएगी तो ही जाऊंगी। और देखते देखते बाढ़ इतना ऊंचा आया, धीरे धीरे सिर के ऊपर भी आ गया, और सुशीला बाई का प्राण क्या हो गया, हाँ, और सुशीला बाई का शरीर छूटा। सीधी देखे तो माँ के दरबार में खड़ी है। कहाँ खड़ी है? माँ के दरबार में। बिल्कुल माँ देख के हंस रही है, ये बोलने तैयार नहीं है। जैसे बच्चे बोलते हैं ना तेरे से कट्टी, ऐसे कट्टी करके मुंह फिरा के बैठी है, बोलूंगी नहीं तेरे से माँ, तू मेरे साथ ऐसे की, मैंने कितना पुकारा तुझे, जब जब भी पुकारो माँ तू दौड़ी चले आना, जब जब भी पुकारो माँ तू दौड़ी चले आना, एक बार तो मेरी माँ पुकार भी सुन लेना, जब जब भी पुकारो माँ तू दौड़ी चले आना, पुकार मेरी मैया तू मेरी सुन लेना। माँ बोल रही है सुशीला, लेकिन सुशीला एकदम नहीं बोलूंगी। माँ समझ गई कि ये बड़ी नाराजगी दिखा रही है। माँ ने बोला क्या बात है? माँ मैंने जिंदगी भर तेरी सेवा पूजा की, मैं मरती तड़पती रही, तू आई क्यों नहीं? माँ बोलती है कब तड़पी तू? अच्छा कुछ पता नहीं है? तीनों लोगों को जानने वाली को मेरा तड़प पता नहीं है? देखा ना गांव में कैसे पानी आया, लीला पुकारती रही, नाव वाले पुकारते रहे, हेलीकॉप्टर वाले पुकारते रहे, लकड़ी आके पुकारती रही, लेकिन मैंने तेरा इंतजार किया, क्यों नहीं आई? माँ कहती है बेटा तू भूल गई, या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तेरी सबसे बड़ी गलती है सुशीला, तूने मुझे मेरे रूप में इंतजार किया, मैं ही लीला बन के तुझे बचाने के लिए पुकार कर रही थी, मैं ही नाव में बैठ के अफसर के रूप में तुझे लेने आई थी, मैं ही हेलीकॉप्टर में सीढ़ी नीचे छोड़ के तुझे बचाने आई थी, और लकड़ी के टुकड़े के रूप में भी मैं ही आई थी। समझना सुशीला, ये संसार के लोग जब पूजा करते हैं, पूजा का फल को प्रभु के रूप में पाने की कोशिश करते हैं, ये भूल जाते हैं कि पूजा का फल किसी भी अवसर के रूप में आ सकता है, उस अवसर का लाभ उठा लें, वही सफल हो सकता है। जय गुरुदेव। ये मत सोचना कि हम पूजा करेंगे तो भगवती सामने आके खड़ी हो जाएगी। भगवती का भी आपके मित्र के रूप में, आपके परिस्थिति के रूप में